नमस्कारः। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड द्वारा आयोजित इस संस्कृत शिक्षण कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। अहम अस्मि गिरीश चंद्र तिवारी, सहायक अध्यापकः, राजकीय इंटर कॉलेज कोटियागुंडा भिलंगना टिहरी गढ़वालतः। आगच्छन्तु प्रारंभं कुर्मः संस्कृत शिक्षणम्। सप्तमी कक्षायाः आमोदनी इति पाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयः पाठः अस्माकं विद्यालयः। आज की कक्षा के जो प्रमुख चर्चा बिंदु हैं वे इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम पाठ का वाचन, कठिन शब्दों का अर्थ, पाठ का अर्थ एवं विभक्तियों का प्रयोग। आगच्छन्तु पाठस्य वाचनम कुर्मः। आइए अब हम पाठ का वाचन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पाठ का नाम है अस्माकं विद्यालयः, अर्थात हमारा विद्यालय। आप जानते होंगे अस्माकं शब्द है, यह अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है अस्मम आवयोः अस्माकं, यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अस्माकं माने हमारा, विद्यालयः विद्यालय शब्द प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया गया है। अस्माकं विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति। हमारा विद्यालय गांव के समीप में है। यहाँ पर भी अस्माकं शब्द आया है, जो मैंने पहले आपको बताया कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में यह प्रयोग होता है। ग्रामस्य, यथा राम शब्द के रूप आपने पढ़े होंगे, तो राम शब्द का षष्ठी विभक्ति में जो रूप बनता है रामस्य रामयोः रामाणाम, वैसे ही ग्राम शब्द का भी षष्ठी विभक्ति में रूप बनेगा ग्रामस्य, अर्थात गांव का। तो हमारा विद्यालय गांव के समीप में है। प्रातः छात्राः मम ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छन्ति। प्रातः छात्र मेरे गांव से विद्यालय को आते हैं। अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः अपि छात्राः अत्र पठनाय समागच्छन्ति, अर्थात अन्य गांव से भी छात्र यहाँ पढ़ने को आते हैं। यहाँ अर्थात विद्यालय में। अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप प्रयोग में आया है। अन्येभ्यः ग्रामेभ्यः, जैसे मैंने बताया था, ग्राम शब्द के रूप राम की तरह ही चलते हैं, जैसे रामस्य रामयोः रामाणाम, और पंचमी में रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः। ऐसे ही ग्राम शब्द का भी पंचमी विभक्ति में जो रूप बनेगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, वो इस प्रकार से ग्रामात् ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्यः, अर्थात ग्रामेभ्यः अपि छात्राः, गांव से भी छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति, अर्थात विद्यालय की प्रार्थना सभा बहुत मनोरम है। मनोरम अर्थात मन को रमण करने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली होती है, क्योंकि प्रार्थना सभा ही किसी भी विद्यालय का एक दर्पण होती है। आदि न आपकी जो गतिविधियां चलती हैं उनका स्वरूप प्रार्थना सभा में ही दिख जाता है। इसलिए विद्यालय की प्रार्थना सभा बहुत मनोरम है, अर्थात मन को प्रसन्न करने वाली है। प्रार्थना सभायाः अनन्तरं बालकाः बालिकाः च स्वस्वकक्षां गच्छन्ति, अर्थात प्रार्थना सभा के अनंतर, अनंतर अर्थात बाद में, बालकाः बालिकाः च, बालक और बालिका अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य विषय यह है कि यहाँ पर च शब्द का प्रयोग हुआ है, बालकाः बालिकाः च, अर्थात बालक और बालिका, जो यहाँ पर आया और शब्द, तो यहाँ पर
च शब्द जो है और शब्द का यहाँ पर हिंदी में द्योतक हो जाता है। ते शिक्षकेभ्यः विविध विषयान पठन्ति। ते के ते अर्थात छात्राः, वे शिक्षकों से विभिन्न विषयों को पढ़ते हैं, वे छात्र। ते शब्द जो तत्शब्द है पुल्लिंग में सह, तौ, ते, इस प्रकार से जो रूप जनते, सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। तो वे यानी छात्र शिक्षकों से विभिन्न विषयों को पढ़ते हैं। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्राः पुस्तकानि आनयन्ति। विद्यालय के पुस्तकालय से छात्र पढ़ने के लिए पुस्तकें लाते हैं। प्रत्येक विद्यालय में सभी का एक ग्रंथालय, एक पुस्तकालय होता है। तो पुस्तकालयात, यहाँ पर भी जैसे मैंने राम शब्द का बताया था, पंचमी विभक्ति में रूप बनता है रामात, उसी प्रकार से पुस्तकालय का पंचमी विभक्ति में रूप बनेगा पुस्तकालयात, यानी पृथक होने के रूप में हम वहां से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा आती है कहाँ से? हिमालय से, तो गंगा हिमालयात प्रवहति। तो पुस्तकालयः पुस्तकालयात, बालकः बालकात्, हिमालयः हिमालयात, रामः रामात, विद्यालयः विद्यालयात। ये पंचमी विभक्ति के रूप इस प्रकार से चलते हैं। तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति। पुस्तकानाम् अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। तत्र, तत्र अर्थात वहाँ, वहाँ कहाँ? विद्यालय में या पुस्तकालय में क्या करते हैं छात्र? वे समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। समाचार पत्रम भवन्तः जानन्ति, जो दैनिक हम लोग न्यूज़पेपर्स आते हैं उनको संस्कृतेन वदन्ति समाचार पत्रम, और हिंदी में भी हम उसका प्रयोग समाचार पत्र के रूप में करते हैं। पुस्तकानाम अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान का विकास होता है। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, अर्थात विद्यालय के सामने एक बगीचा है। विद्यालय के सामने की ओर, पुरतः, जैसे मम पुरतः छात्राः सन्ति। पुरतः अर्थात आगे। मम पृष्ठतः भित्तिः अस्ति, मेरे पीछे दीवार है। मम वामतः अपि भित्तिः अस्ति, मेरे बाईं ओर भी दीवार है। मम दक्षिणतः भित्तिः अस्ति, मम ऊपरी, इस प्रकार से पुरतः अर्थात आगे, पृष्ठतः अर्थात पीछे, वामतः बाईं ओर, दक्षिणतः दाहिनी ओर। तो विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालय के सामने क्या है? एक बगीचा है। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया। उद्यानम अर्थात बगीचा, बगीचे की शोभा कैसे? अत्यंत रमणीय है। बगीचा अर्थात बहुत सुंदर है, रमणीय अर्थात रमण करने योग्य, और रमण करने योग्य जहां आपका मन लगे, जहां आप आनंद की प्राप्ति कर सके, इस प्रकार से बगीचे का वहां पर स्वरूप है। अत्र पुष्पाणाम बहवः प्रकाराः सन्ति। यहाँ फूलों की विभिन्न प्रजातियां हैं। पुष्पाणाम, यहाँ पर जो पुष्पाणाम शब्द आया है ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। पुष्प शब्द नपुंसक लिंगे अस्ति, तो षष्ठी विभक्ति में जो रूप, जैसे राम शब्द के रूप पुल्लिंग के भी तृतीया विभक्ति के बाद रूप, नपुंसक लिंग के रूप भी तृतीया विभक्ति के बाद पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो षष्ठी विभक्ति में बनेगा पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणाम, जैसे रामस्य रामयोः रामाणाम। तो पुष्पाणाम माने पुष्पों की अर्थात फूलों की यहाँ पर विभिन्न प्रजातियां हैं बगीचे में। तेषाम उपरि भ्रमराः गुंजन्ति। केशाम उपरि? तेषाम, तेषाम अर्थात उनके, किनके? फूलों के ऊपर, उन फूलों के ऊपर भ्रमराः गुंजन्ति, भंवरे घूमते हैं, मंडराते हैं। ते पुष्पाणाम रसम
पिबन्ति, वे फूलों के रस को पीते हैं। वे अर्थात भंवरे फूलों के रस को पीते हैं। तत्र खगानां कलकूजनम अति सुखदम भवति, वहाँ पक्षियों का कलरव सुख प्रदान करता है। खगानाम अर्थात पक्षिणाम, खग माने पक्षी, कलरव अर्थात उनकी जो ध्वनि होती है वो बड़ा सुख प्रदान करती है। विद्यालयस्य क्रीडा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति, विद्यालय का जो खेल का मैदान है वह बहुत बड़ा है। क्रीडांगणम खेल का मैदान। अत्र छात्राः न केवलं क्रीडा कालांशे अपितु अवकाशात् ते क्रीडा निपुणताम अधिगच्छन्ति, अर्थात यहाँ छात्र न केवल खेल के वादन में अपितु अवकाश के दिन भी खेल में प्रवीणता के लिए अभ्यास करते हैं। अध्ययनेन क्रीडनेन च छात्राणां शारीरिकः मानसिकः च विकासः भवति। अध्ययन व खेलने से छात्रों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है, क्योंकि हमारे यहाँ का भी है स्वस्थे शरीरे स्वस्थम मनः। यदि आपका शरीर स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, तो आपका मन भी स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। और जब मन आपका स्वस्थ होगा तभी आप किसी भी कार्य को जब करेंगे उसमें आप निपुणता और प्रवीणता प्राप्त करेंगे। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका मन भी स्वस्थ नहीं होगा, और आपका यदि मन स्वस्थ नहीं होगा तो आप किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से करने में सक्षम नहीं होंगे। विद्यया विनयेन च संपन्नाः स्वस्थाः छात्राः एव समाजस्य देशस्य च सेवां कुर्वन्ति। इस पंक्ति को पुनः एक बार दोहराएंगे। विद्यया विनयेन च संपन्नाः स्वस्थाः छात्राः एव समाजस्य देशस्य च सेवां कुर्वन्ति, अर्थात विद्या विनय, विनय अर्थात विनम्रता, नम्रता से युक्त स्वस्थ छात्र ही अपने देश व समाज की रक्षा करते हैं। यानी विद्या और विनय जब आपके पास, विनम्रता जब आपके पास होगी और उसके साथ साथ आप शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, दृढ़ होंगे, तो ही आप अपने देश और अपने समाज की सच्चे अर्थों में सही सेवा कर सकते हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत अच्छा श्लोककार ने कहा है। हम इस श्लोक का वाचन करेंगे। पहले हम इसके एक एक चरण को उच्चारित करेंगे, उसके बाद इसको किस प्रकार से छंदबद्ध गाया जाएगा उसका भी अभ्यास करेंगे। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततो सुखम। फिर से एक बार इसको इसी प्रकार दोहराएंगे। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततो सुखम। अब हम इसके एक चरण को पूरा पढ़ेंगे। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततो सुखम। अब श्लोक का हम छंदबद्ध तरीके से गायन करेंगे। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततो सुखम। पुनः एक बार इसका अभ्यास करेंगे। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम
पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततो सुखम। अर्थात विद्या ददाति विनयम, विद्या छात्रों को विनय अर्थात नम्रता, विनम्रता प्रदान करती है। विनयात याति पात्रताम, विनय से पात्रता अर्थात योग्यता आती है। पात्रत्वात् धर्माप्नोति, और पात्रत्वात् अर्थात योग्यता से व्यक्ति धनार्जन करता है। धनात् धर्मः ततो सुखम, धन से धर्म की प्राप्ति और धर्म से सुख प्राप्त करता है। तो पुनः एक बार अर्थ देख लेंगे। विद्या छात्रों को विनय नम्रता प्रदान करती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से व्यक्ति धनार्जन करता है, धन से धर्म की प्राप्ति और धर्म से सुख प्राप्त करता है। यहाँ पर ददाति शब्द जो आया है यह दा धातु से रूप बनता है ददाति, ददाति अर्थात देता है। शब्दार्थ, अब हम कुछ शब्दार्थों को भी यहाँ पर जानेंगे। यथा समागच्छन्ति अर्थात आते हैं, यहाँ पर समुपसर्ग पूर्वक गम धातु में रूप बना है समागच्छन्ति। यदि हम इसको पृथक पृथक करेंगे एक बार इसको, तब हम उसको भी देख लेंगे किस प्रकार से यहाँ पर बना है। तम धन आगच्छन्ति, इसका अर्थात बराबर समागच्छन्ति, इस प्रकार से ये बनेगा सम धन आगच्छन्ति समागच्छन्ति। आनयन्ति अर्थात लाते हैं। जैसे अगर हम इसका वाक्य भी प्रयोग करेंगे तो छात्राः पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयन्ति, यानी छात्र पुस्तकालय से पुस्तकों को लाते हैं, लाते हैं या लाती हैं, इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। पुरतः, पाठ में जैसे हमने पढ़ा था इसका अभ्यास भी किया था। पुरतः अर्थात सामने, आपके जो भी आगे हो वहां पर आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। मम पुरतः वाटिका अस्ति, मम गृहस्य पुरतः वनम अस्ति, या मम गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। इस प्रकार से आप पुरतः शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। पठनाय अर्थात पढ़ने के लिए। उद्यानस्य बगीचे में। खगानाम पक्षियों का, खग पक्षी शब्द, पक्षी शब्द भी संस्कृत में था खगानाम, यहाँ पर हम पक्षिणाम भी प्रयोग कर सकते हैं। तो खगानाम अर्थात पक्षियों का। विभक्ति बोधः, जैसे कि हम जानते हैं संस्कृते सप्त विभक्तयः सन्ति, 7 विभक्तियां हैं, एक संबोधन है। जैसे किस प्रकार से हम विभक्तियों को बोलते हैं? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधनम। तो यहाँ पर कुछ विभक्ति बोध। अस्माकम, ये अभी हमने बताया था, अस्माकम शब्द षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। अगर हम षष्ठी विभक्ति का पूरा पढ़ेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, तो मम आवयोः अस्माकम, इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति में रूप बनते हैं। ग्रामात्, पंचमी विभक्ति एक वचनम, पंचमी विभक्ति अगर पूरा देखेंगे तो ग्रामात्, ग्रामाभ्याम, ग्रामेभ्यः। ग्रामेभ्यः ये पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप हो गया ग्रामेभ्यः। पठनाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। पुस्तकानि, द्वितीया विभक्ति बहुवचनम।
पुस्तक शब्द नपुंसक लिंगे अस्ति, इसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रूप समान दिखते हैं। ये प्रथमा विभक्ति में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि और द्वितीय विभक्ति में भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, किंतु यहाँ यद्यपि रूप की देखने में समान लगते हैं किंतु दोनों विभक्ति में अर्थ का भेद हो जाता है। उद्यानम प्रथम विभक्ति एक वचनम, समीपे सप्तमी विभक्ति एक वचनम। यह है चित्राणि दृष्ट्वा कोष्ठगत शब्देषु उचितां विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत, यानी चित्र को देख करके आप जो कोष्ठ में दिए गए शब्द हैं उनमें उचित विभक्ति लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यथा रिक्त स्थानम पर्णम पतति, कोष्ठ में शब्द दिया हुआ है वृक्षः, तो क्या बना रूप वाक्य वृक्षात पर्णम पतति। मैंने पहले बताया था अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति, जैसे गंगा हिमालयात प्रवहति या गंगा हिमालयात आगच्छति, तो ऐसे ही वृक्षात पर्णम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। अत्र अस्ति जलम रिक्त स्थानम जलम पतति मेघः, तो यहाँ भी मेघ से जल पृथक हो रहा है, तो पंचमी विभक्ति मेघात जलम पतति। अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः कर्तुं शक्नुमः तथा मेघात जलम पतति। द्वितीय वाक्यमस्ति छात्रः रिक्त स्थानम आगच्छति, कोष्ठे शब्द है विद्यालयः, तो अत्र भी पंचमी विभक्ति भविष्यति, पंचमी विभक्ति यहाँ करनी है, तो क्या होगा विद्यालयात्, छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, यानी छात्र विद्यालय से आता है। गंगा रिक्त स्थानम निर्गच्छति, और कोष्ठ में शब्द है हिमालयः, तो गंगा निकलती है कहां से, हिमालय से, तो किम भविष्यति हिमालयात्। ये बना हिमालयात्, गंगा हिमालयात् निर्गच्छति, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारेण कोष्ठगतैः शब्दैः वाक्यानि रचयत, तो चित्र को देख करके आपने ये कोष्ठगत शब्दों के वाक्य निर्माण करने हैं। यथा रामः लवः जनकः, तो यहाँ पर क्या है रामः लवः, इसका हो गया लवस्य, रामः लवस्य जनकः, राम लव के पिता हैं। द्वितीय रामः दशरथः पुत्रः, रामः दशरथः पुत्रः, रामः दशरथस्य पुत्रः, राम दशरथ के पुत्र हैं। फिर इस प्रकार से आप विभिन्न वाक्यों का निर्माण करेंगे। यथा रामः विभीषणः प्रभु, या रामः सीतापति, रामः सीतायाः षष्ठी विभक्ति में एक वचन में सीतायाः पतिः, रामः भरतः अग्रजः, रामः भरतस्य अग्रजः, रामः रावणः शत्रु, रामः रावणस्य शत्रुः अस्ति, अस्ति आप क्रियापद जोड़ देंगे, या आसीत कुछ भी जोड़ सकते हैं, थे। रामः अयोध्यायाः नृपः, राम अयोध्या के राजा थे। रामः सुग्रीवः मित्रम, राम सुग्रीव के मित्र हैं। इस प्रकार से हम षष्ठी विभक्ति में इन वाक्यों का अभ्यास कर सकते हैं। षष्ठी विभक्ति संबंध के लिए प्रयोग में की जाती है। रेखांकितानि पदानि बहुवचने परिवर्तयत, यहाँ पर एक अभ्यास कार्य है जो रेखांकित अर्थात जिन शब्दों के नीचे रेखा अंकित की गई है, वहां उन शब्दों को आपने उन पदों को बहुवचन में बनाना है। जैसे छात्राः ग्रामात् आगच्छन्ति, तो यहाँ पर ग्रामात् शब्द हमारा रेखांकित है, तो इसका बहुवचन में बना ग्रामेभ्यः। इसी प्रकार से यहाँ पर जनाः आपणात् क्रीडनकानि क्रीडन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा आपणात् का आपणेभ्यः, पुस्तकालयात् का पुस्तकालयेभ्यः, पत्रिकायाः का पत्रिकायाः चित्राणि पश्यत, तो पत्रिकाभ्यः चित्राणि पश्यत। शाखायाः पत्राणि आनय, तो शाखाभ्यः पत्राणि आनय। लतायाः
लताभ्यः, वृक्षात् वृक्षेभ्यः। इस प्रकार से इन रेखांकित पदों को हम बहुवचन में लिखेंगे। उपर्युक्त शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ दो शब्द कोष्ठ में दिए गए हैं, इनमें से जो उचित पद है उसको आप यहाँ चुन करके लिखेंगे। जैसे बालकाः गृहम आगच्छन्ति, बालक घर आते हैं। तो कहाँ से आते हैं? जैसे हमने पहले बताया, जैसे गंगा हिमालयात आगच्छति, तो पंचमी विभक्ति, तो कौन सा शुद्ध होगा? विद्यालयात। श्यामः दुग्धम आनयति, गृहेण अथवा गृहात, तो यहाँ पर हो जाएगा गृहात। नदी प्रवहति पर्वतात् पर्वतेन, नदी पर्वतात् प्रवहति। माता जलम आनयति कूपात, माता कूपात जलम आनयति, शुद्ध रूप होगा। नरेशः वस्तूनि क्रीणाति, नरेश वस्तुएं खरीदता है। कहाँ से? शुद्ध होगा आपणेन व आपणात्, आपणात् शुद्धम। नरेशः आपणात् वस्तूनि क्रीणाति। गोपालः किम किम वस्तु कुतः आनयति इति लिखत, तो कहाँ से गोपाल कौन कौन सी वस्तुएं लाता है ये आपने लिखना है। जैसे फलानि आनयति, पुस्तकानि आनयति, धनम आनयति, दुग्धम आनयति, पुष्पाणि आनयति। तो क्या होगा? फलानि कहाँ से लाएगा? तो निश्चित रूप से आपणात्, गोपालः आपणात् फलानि आनयति। गोपालः पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयति। गोपालः कोशात् धनम आनयति। गोपालः ग्रामात् दुग्धम आनयति। गोपालः ग्रामात् पुष्पाणि आनयति। इस प्रकार से हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। यहाँ पर दुग्धम आनयति, आपणात् अपि दुग्धम आनयति, आपणात् भी यहाँ पर शुद्ध होगा। तो यहाँ पर गृह कार्यमस्ति, अधोलिखितान् प्रश्नान् पठित्वा आम अथवा न शब्देन उत्तरम लिखन्तु। यहाँ पर आम और न में आपको उत्तर देना है। जैसे विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति, आम या न, तो आम इसका उत्तर होगा। पठनाय इति शब्दे तृतीया विभक्ति अस्ति, पठन शब्द में, पठनाय शब्द में तृतीया विभक्ति है, तो ये सही है गलत? आम अथवा न, तो न इसका शुद्ध उत्तर होगा नहीं, क्योंकि पठनाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रार्थना सभा मनोरमा अस्ति, प्रार्थना सभा मनोरम है, आम अथवा न? आम, प्रार्थना सभा मनोरमा अस्ति, शुद्ध रूप आम। शिक्षकाः गीतानि पाठयन्ति, शिक्षक गीतों को पढ़ाते हैं, तो इसका शुद्ध होगा आम। पुस्तकानाम उपरि भ्रमराः गुंजन्ति, पुस्तकानाम उपरि भ्रमराः गुंजन्ति, किताबों के, पुस्तकों के ऊपर भंवरे गूंजते हैं, तो इसका शुद्ध आम या न? तो न, इसका उत्तर होगा नहीं। अस्माकम इति पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति, आम, बिल्कुल सही, षष्ठी विभक्ति अस्ति। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद जो हमारे छात्र प्रतिफल प्राप्त करेंगे, पाठस्य वाचनम कुर्वन्ति, पाठ का वाचन करते हैं, कठिन शब्दानाम अर्थम वदन्ति, कठिन शब्दों का अर्थ बोलते हैं, पाठस्य अर्थम जानन्ति, पाठ का अर्थ जानते हैं, विभक्ति नाम विषय जानन्ति, विभक्तियों के विषय में जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।